Sir Jain, sir. Good evening, sir. Yeah. Good evening. Sorry, this was delay. I was Sir. trying, but there were some issues. Sir. Yes, speak carry on. Yeah, I was Ji, listening sir. to you. Yes, Please yes, continue. yes, sir. Thank you, sir. So, but the only thing which I was reading, you have to introduce yourself, Moksha, because they are very eager to know about your background and when did you enter into services and what you have been doing. They would be very excited. There are many girls there eager to listen to you. Please carry on. Okay, thank you, sir. So, I'm Mokshada Patil. I'm 2011 batch IPS officer. Maharashtra is my home cadre. I have been allotted Maharashtra. I have been fortunate to work in this cadre and with senior officers such as Singhal sir himself. I have been very, very motivated and inspired by them also at our daily work or in terms of our life vision also. I firmly believe that our life is what we make of it. सो हेंस मैं जब से छोटी थी तब से मुझे कुछ गवर्नमेंट में या सिविल सर्विसेज में ही आना था घर से ऐसा ही थोड़ी सी ग्रूमिंग उसी तरीके से हुई थी मुझे बचपन से ही रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है कॉलेज में मैं आई वाज इन सेंट जेवियर्स कॉलेज इन मुंबई मैं एक मराठी मीडियम स्कूल में थी बट कॉलेज मेरा सेंट जेवियर्स था तो कॉलेज में उस दुनिया में अपने आप को एडजस्ट कर पाना ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात उस समय मुझे लगती थी कई बार उसका भी मुझे प्रेशर आता था और मुझे उस टाइम पे जिन चीजों ने सबसे ज्यादा सिखाया है वो है लोकल ट्रेन का ट्रैवल मुझे रोज 4 घंटे 3.5 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ता था ठाणे से मुंबई 1.5 घंटा और वहां से वापस सो लोकल ट्रेन की ट्रैवलिंग में यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट लाइफ यू सी द वेगरीज ऑफ लाइफ यू सी ऑल द अगलीनेस ऑफ लाइफ ऑल्सो यू मीट वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस ऑल्सो बट उन सब से आगे चल के और अपने को खुद को सेफ रखते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हुए अपने को पिछले 10 साल में 20 साल में क्या करना है आई यूज टू ट्राई टू फोकस ऑन दैट then I graduated in sociology. I did my BA honors in sociology from St. Xavier's. Thereafter, I went to Pune because my optional was Marathi literature. और मराठी लिटरेचर के जो कोचिंग थी that was available only in Pune. पुणे में श्री प्रवीण चौहान सर के पास मैंने वो क्लासेस किए हैं और मैं जब सर की कोचिंग क्लासेस में गई प्रवीण चौहान सर के तब मुझे पता चला कि मैं जो कर रही हूँ वो सही रास्ते पे है मैं सही रास्ते पे आगे बढ़ रही हूँ he gave me a lot of confidence to be myself and approach this particular exam यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए साइड बाय साइड मैंने इग्नू से एमए इन सोशियोलॉजी किया हुआ है उसकी भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई यूपीएससी के एग्जाम के दौरान मुझे ये पता चला कि वी हैव टू बी आवरसेल्व्स यूपीएससी डजंट वांट पढ़त पंडित या स्कॉलरली बहुत ज्यादा मुझे लगा दे जस्ट वांट पीपल हु आर वेरी फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी हु वांट टू डू समथिंग एट द सेम टाइम मेरा व्यक्तिगत मेरा पर्सनल डिसीजन और पर्सनल फिलॉसफी ये है कि यू मस्ट फर्स्ट थिंक एज टू आपको इस सर्व्हिसेस में क्यों आना है तुम्हाला पहिले हे माहिती पाहिजे की तुम्हाला या सर्व्हिसेस मध्ये हे लाईफ मध्ये का यायचं आहे फक्त जो बाहेरचा बडेजाव आहे त्याच्यासाठी यायचं आहे खरोखरच तुम्हाला एक एक्सपोजरचं जग हवं आहे खूप साऱ्या संधी पाहिजे आहेत आणि खरोखरच लोकांसोबत आणि लोकांसाठी कर्तव्य बजवायला मिळेल यासाठी करायचं आहे सो सर दीज वर दी lines along the So she has not told that her husband is also an IAS officer, and I had pleasure of working with both of them. He is a municipal commissioner of Aurangabad. They have a beautiful son, and as you heard that she has been working since 2011. After training, she has been working in Maharashtra. So this was her introduction, which was quite amazing. How she came up from Marathi medium school, and then now today she is leading and heading a district. About me, I have spoken to you earlier also. I am Ravinder Singhal. I am 1996 batch officer, and I have been in services for the last 25 years. और पिछले 25 साल में मैंने अलग अलग जगह पे काम किया है. See, I'll be speaking in Hindi and English because I am reading that
A lot of you are saying that you should talk in Hindi, some are saying in English only, so we'll be mixing the language. तो 25 साल की सर्विस में हर जगह पे काम करने का मुझे मौका मिला. I've served abroad also with the United Nations. I've served with the government of India as director culture, and now I'm working with the on deputation in state. So the best thing is that this service provides us the opportunity to work at different levels with different organizations, and you have to coordinate with different departments. That is the beauty of this service. In addition to this, I believe that we can bring a lot of social change in the society because there are a lot of expectations from public. और public जो हमारे पास में आती है अपनी शिकायतें लेके, अपनी complaints लेके, we are actually at the cutting edge level, और हम जब उससे बात करते हैं, उसकी problem solve करते हैं, so that gives us a lot of satisfaction. ये जो चीज़ है वो बहुत important है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से request करना चाहूँगा कि you should come to this service, you must join this service. कैसे करनी है, जैसे मोक्षदा पाटिल मैम ने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की थी. यू हैव लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस आल्सो दैट आई वाज रीडिंग कि एनसीईआरटी की जरूरत है क्या पढ़ने की, व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, या फिर कोचिंग इज मस्ट और नॉट. ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चंस के ज़रूर हम लोग उत्तर देंगे. जो आज मैं देखता हूँ पिछले 25 साल में कि मैंने क्या अचीव किया है, मुझे लगता है कि मैं जो आज हूँ इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दी सर्विसेज. मेरे फादर भी दिल्ली पुलिस में थे और उनको देख के मैं इस पुलिस फोर्स मैंने ज्वाइन किया. और इसके अलावा मैं इंजीनियर हूँ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और इंजीनियरिंग के बाद में मैं आज भी एकेडमिक्स परस्यू कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ टू कीप माई सेल्फ अलर्ट बोथ मेंटली एंड फिजिकली वो मैं करता रहता हूँ. मैंने आयरन मैन किया है, और आयरन मैन आपको मालूम है कि नहीं 226 किलोमीटर्स का एक एक्टिविटी इवेंट है, जिसमें शुरुआत में 4 किलोमीटर स्विमिंग है, उसके बाद में 180 किलोमीटर्स का साइकिलिंग है, और उसके बाद में लास्ट फुल मैराथन है 42 किलोमीटर्स का. ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों पे हमको लगता है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं. We have a lot of hesitation in mind, so that hesitation must go. Now all of you who are spending your time today with us, that show that you want to do something good in life. तो और वो गिव अप नहीं करना चाहिए. ये जो मैंने आयरन मैन किया था वो एट द एज ऑफ 50 years पे मैंने किया था, एंड आई प्राउडली टेल एवरीबडी कि एज इज जस्ट अ नंबर. It is your mental capability, it is your physical capability. If you are fit both ways, you can do anything. So this was my brief introduction. Over to Mokshda. NCERT books का जैसे पूछ रहे हैं कुछ लोग, what is your opinion about NCERT books, whether they should study, they should start with that or not? Absolutely, sir. NCERT books are an absolute must only because usually हम जो schools में पढ़ते हैं उसमें बहुत डिटेल में हमको चीजें नहीं बताई जाती, और आपको पूरा वो जो सिलेबस है उसका आपके दिमाग में, ब्रेन में पूरा वो एक पूरा पिक्चर नहीं बन पाता. विच एनसीईआरटी टू सम लेवल दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ कंप्लीट पिक्चर इन योर माइंड. क्योंकि आपको मेंस में एग्जाम लिखनी है, आपको आंसर लिखने हैं. सो आपको कभी भी हमको कोई भी चीज लिखनी होती है तो हमारे पहले दिमाग में, हमारे ब्रेन में सबसे पहले उसका एक कंप्लीट पिक्चर होना चाहिए, सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए. अच्छा, दिमाग, ब्रेन, हाउ इट वर्क्स, सिर्फ सोशियोलॉजी, सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ लैंग्वेज ऐसे कंपार्टमेंट्स नहीं होते हमारे ब्रेन में. आवर ब्रेन इज अ फ्लूइड काइंड ऑफ अ थिंग. सो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने से डेफिनेटली फ्लूइडिटी हमारे थिंकिंग में डेफिनेटली आती है, और एक इट्स अ वेरी बेसिक फाउंडेशन स्टोन. एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ना ये बहुत ही एक अच्छी बात है, और आप उससे आपका आगे की पढ़ाई बिल्डअप कर सकते हो. एनसीईआरटी और बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये आपका अल्टीमेट नहीं है. आपका अल्टीमेट है जितना भी पढ़ना है पढ़िए, पर आपके दिमाग में वो सही सब फिट होना चाहिए. और जब आप आंसर लिखोगे या इंटरव्यू में जब भी आप बोलेंगे, वो सब मसाला एक साथ होके बराबर से बाहर आना चाहिए. सो एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट. कई लोगों ने स्टडी आवर्स के भी बारे में पूछा है. तो मैं एक बताना चाहूंगी सर
कि Yeah. ऐसे बहुत घंटे घंटे मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जब सोते हैं तब हमारे ब्रेन में सारा वो पढ़ाई फिट बैठ जाता है। सो स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्यादा पढ़ाई करने से कभी कभी आपको एक फटीग आ सकता है, एंड यू डोंट नीड फटीग, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें मगअप करनी है, बहुत सारी चीजें याद रखनी है, नई चीजें याद रखनी है, और आपको उसका सेंस भी लगाना है, उसके ऊपर खुद सोचना भी है। हम कोई रोबोट नहीं होते। वी थिंक, आपको इंफॉर्मेशन जो मिलती है तो चार लोग उस इंफॉर्मेशन का अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो आपको वो भी सोचना है। और अल्टीमेटली हमको, आप कितना भी पढ़िए या मत पढ़िए, एग्जाम के 3 घंटे में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो इन सब के लिए आपने अपना खुद पर्सनल देखना चाहिए कि मुझे मैं कितना घंटा पढ़ाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अभी मेरे लिए जैसे 6 घंटे या 8 घंटे बहुत हो जाता था, कि एंड आई यूज्ड टू बी सेटिस्फाइड कि नहीं, मुझे जितना पढ़ना है मैंने सही से पढ़ लिया है। और आपकी, यू शुड मेक अ टाइम टेबल ऑफ योर स्टडीज, you should try to stick to it. At the same time, it is okay, sometimes you may not be able to stick to it 100%, but then you should cover up and not feel too guilty about it, not delve into it, just try to move forward. Yeah, one question I would ask Moksha. Sir. Uh, can you briefly explain about the subject, like we have prelims, then mains, and then the interview or the personality test? A brief about this, because some people are writing कि थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, just a brief about it, so that the latest trend they would be able to know. Then we will come to how to write answers and all those things. Yes, sir. So to begin with, the exam spans, UPSC exam spans over a period of 1 year. And if one misses one chance, you have to again take it the next year. So that is first and foremost, the mental toughness has to be there. Your familial situation and your personal situation has to match. So first comes the prelims. Prelims में आपको objectives लिखने हैं, और उसमें मैंने कई दफा देखा है कि जो भी we have to मार्क दी बबल्स, तो कभी कभी प्रेशर में या टेंशन में या उस स्ट्रेस में हम ऊपर नीचे वो बबल्स को कलर करने का भी ट्रेंड होता है। एंड आई हैव सीन मेनी मेनी फ्रेंड्स losing out at the last point because they might have painted it little differently. सर, जब हमने यूपीएससी सक्सीड किया तो उस टाइम पे हमारे प्रीलिम्स के नंबर नहीं पता चलते थे, yeah, it was a very little different system that time. Nowadays UPSC has definitely made some changes, but the essence of prelims is still the same, कि आपको objectives में, objective is more about factual knowledge and many a times recognizing that similar informations are in front of you and all the answers look very very same to each other. So you have to sometimes take intelligent guesses, but more often than not प्रीलिम्स के लिए आपकी तैयारी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ऐसी होनी चाहिए कि ये मुझे नहीं पता तो फिर किसी को नहीं पता होगा ये आंसर. सो दैट इज अ गोल फॉर प्रीलिम्स. मेंस के लिए सर, वी हमारे टाइम पे वी यूज्ड टू हैव 2 ऑप्शनल्स टू चूज. तो मुझे लगता है कि हर किसी ने ऐसा ऑप्शनल लेना चाहिए जो आप 1.5, 2, 2.5, 3, 4 साल पढ़ सकते हैं और आपको जेन्युइनली उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, क्योंकि थोपा गया ऑप्शनल हम नहीं इतना पैशनेटली पढ़ सकते. एट द सेम टाइम जनरल स्टडीज, इट्स अ वेरी वास्ट एरिया, and I personally believe that UPSC syllabus for mains for any optional is very very interesting. So sometimes you fall in love with the idea of studying, so you have to avoid that and focus on getting numbers. और हमको मार्क्स पाने हैं, हमको एग्जाम में सक्सीड करना है, कम्पीट करना है. आपको 35% मिले और आप पास हो गए ऐसा नहीं है, या 60% मिले फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन ऐसा नहीं है. आपको अगले बंदे से बेटर होना है, आपको अगले बंदे से ज्यादा नंबर चाहिए, आपको आपकी रैंक, सर्विस, कार्डर सब उसी पे डिपेंड है. तो ये सीरियसनेस मेंस की है सर, मुझे ऐसा लगता है. और मेंस के लिए ऑप्शनल के लिए आपको अलग टाइम देना पड़ेगा, जनरल स्टडीज के लिए अलग टाइम देना पड़ेगा. कई बार हम ऐसे जैसा पेपर भी इग्नोर कर देते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि नहीं ऐसे तो मैं लिख ही लूंगी या लिख लूंगा.
बट प्रैक्टिस और थोड़ा एक बेस ऑफ थिंकिंग, एक थॉट उसके लिए जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है सर. लैंग्वेज हैज टू बी रीजनेबली गुड. मैं ये नहीं बोलती कि एम्बेलिश्ड लैंग्वेज में आप आंसर्स लिखिए या ऐसे लिखिए, बट आपकी लैंग्वेज में वो क्लैरिटी होनी चाहिए. मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो सामने वाले को, जो पढ़ेंगे पेपर चेक करेंगे, उनको वो समझेगा. At the same time, if you are extremely poor in grammar or spellings, we must start taking care of those things, especially if you are in college or school. आपका मीडियम इंग्लिश होगा, तो आपने थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज कल्टीवेट करने के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. फिर आता है इंटरव्यू. इंटरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरव्यू के लिए दे डोंट एक्सपेक्ट आपको सब पता हो, पर उसमें ब्लफ नहीं करना है. यू कैन नॉट ब्लफ इन इंटरव्यू. यू हैव टू बी योरसेल्फ. आपको कोई चीज नहीं पता है तो आपने बोलना चाहिए मुझे नहीं पता है. दे आर जस्ट ट्राइंग टू, व्हाट आई बिलीव, दे आर जस्ट ट्राइंग टू सी इफ यू कैन मेक गुड ऑफिसर्स डाउन द लाइन. Nobody is born an officer. You become an officer. You are trained as an officer. So I think they want to see that potential. If you're trainable, if you can be trained properly, and you can do the job. Yeah. Thank you. Yes, sir. Very well. So preliminarily, I would just like to add 2-3 things. See, we have the negative marking now in prelims. Earlier it was Yes. not there. That is very important. And how to choose the answer is also important, because you have to mark out. Sometimes you are confused कि ये दोनों ही आंसर मुझे लग रहा है कि ये दोनों आंसर्स हैं इसमें. So how to eliminate which is not there? So for that technique of elimination you must know during prelims, which is very very important. Similarly, the strategy to write answers in mains. See, writing answers during mains is there's a set pattern. So what Moksha madam has told you, that you must be very clear. Your answer should be neutral. You cannot be biased, and it should be understandable. And your language and writing should be good. So these things are very important. Now, how to write the answer? So for any answer to be written, there has to be an introduction. Then comes the main body, which has all the points, 1, 2, 3, 4 points. Whatever points are there, you have to mention them all, whatever positivity or with the negative, whatever they are. Then the third is the closing, the summary, what you have written. So these three things are very, very important. So if you are able to write it in a proper way, I think that will fetch you more marks. So it is basically they want to know how clearly you can write your thoughts about a situation, about a question. Then comes the interview. So in interview, Moksha madam has clearly said that you can't bluff, you cannot tell a lie, because the board members, there are 4 to 5 board members, they have immense experience in their academics, professionally, and the experience wherever they have worked. That is why they are called to interview you. So you cannot be wrong there. If you don't know something, tell them that I don't know, or I see it like this. So they will understand it, because we are not supposed to know each and everything. That is very important. So you have to be truthful to the board, and clearly you can mention. Don't feel bad that you don't know about 1 or 2 answers. That is possible with everybody, and they appreciate and understand that. So these things are very, very important. If you are able to handle it that way, I think that will fetch you marks. Now, some people are asking how to choose the optional subject. Now, to choose the optional subject, I would say that you can correct me later on, Moksha. You must see your interest. Like, I am an engineer. I did not take my engineering subject in mains. In our time, we had to take 2 optional subjects. So I had geography and sociology. So these 2 options I had taken. Why I had taken? Because of the interest. And secondly, I was working with Gas Authority of India Limited. There was then in a private sector. So 3 years I was working. Then I thought that I will change my optional, or I'll take the other optional subjects. I had Indian history in the prelims. Then I took these 2 options in the mains. So that was the interest. And for this, how to choose it, like I did,
I saw the previous year question papers. They are available in the market. You can see how to write the answers also. So once, if you have interest, say in public administration or in psychology, you can buy those previous year papers. You can go through them और उसमें आप पढ़ सकते हैं कि आंसर किस तरह से लिखना है और कैसा है. तो आपका इंटरेस्ट आपको उसमें पता चलेगा. तो इस तरह से आप उसको चूज कर सकते हैं. सी, इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट इज बेसिक. It is the most important thing. Otherwise, you cannot keep on changing your options also. That is also very important. So now you have only one optional subject. So whatever optional subject you choose, you can start with the previous year questions, their answers, and that will initiate you into that optional subject, and you will start liking it. So this is how you can choose your optional subject. Uh, um, any other questions? I think if you want to add something, Moksha, here. Yes, sir. Sir, UPSC's website is also very good. तो यूपीएससी की वेबसाइट सब लोग जरूर देखें और यूपीएससी के पिछले 25 to 30 years के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है एंड सम ऑफ देम हैव आंसर कीज आल्सो. सो आपने ये वेबसाइट विजिट जरूर करनी है. कुछ जो लोग अभी अभी हालांकि में सिलेक्ट हुए हैं, दे हैव देयर ओन यूट्यूब चैनल्स समटाइम्स और दे हैव देयर ओन ब्लॉग्स समटाइम्स. तो आपने वो भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना है. कई सारे लोग मैं देख रही हूँ, दे आर आस्किंग अबाउट स्ट्रेटेजी. तो मेरा पर्सनल ये मानना है सर कि हम बैठ के किसी को टेलर में स्ट्रेटेजी नहीं दे सकते. आपको खुद ही, जैसे आपने कहा, क्वेश्चंस देखने हैं, उसके आंसर देखने, सिलेबस देखना है. आपको किस पॉइंट में आपका स्ट्रेंथ है, कहाँ आप वीकनेस आपको फील हो सकती है, ये आपको खुद का ही असेसमेंट करना है. थोड़ा बहुत गाइडेंस डेफिनेटली सीनियर्स हो या कलीग्स, फ्रेंड्स हो, पियर्स हो या आपके कोचिंग क्लासेस के कोई सर या मैम हो, उनसे तो डेफिनेटली आपको लेना है. बट अल्टीमेटली आपको बैठ के पढ़ाई के लिए खुद ही आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी. और कोई पूछ रहे सर कि कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है क्या. सो ये पूरा आपके ऊपर है. मुझे हालांकि लगा था कि यूपीएससी के लिए मुझे एटलीस्ट मराठी लिटरेचर की क्लास जरूरी है, तो मैंने मराठी लिटरेचर की क्लास लगाई थी. बट सोशियोलॉजी मैंने पूरा का पूरा सब खुद ही प्रिपेयर किया था. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट यू टेक कोचिंग फॉर समथिंग दैट यू वांट, you think that will save your time, but at the same time if you are confident that I can make my own way, you can not go for any coaching also. Yeah, absolutely, I agree with Moksha, because there's not a tailor-made answer for this. One thing is very clear: if you have time, you can have it. I also took coaching for the general studies, which was, I thought I have time, so I could spare that time, and I had that coaching, and it always helps. If in case you are not able to afford it, or you cannot go because of the distance or other factors, you can form a group, say of 4 or 5 people, और ये 3-4 का अगर आप ग्रुप बनाते हो, ग्रुप स्टडी करते हैं, that will always help you. We'll see here, the idea is to give and take. Suppose there is a topic and you are going to discuss that, or a question, and there's a group of 4 people discussing that. So in that case, you will get 4 ideas. One is yours, and 3 additional ideas you will get, or the dimensions you will get, and that is very important if you are studying in group study. So group study, I would say, is very good. If you can afford it, you can study maybe in a week or alternate day. You can meet with your friends. Now, so there are different facilities available online also. You can chat with your friends, or you can have online discussion also with your friend. So group study will help you. This is my opinion. And a strategy, like many here also I've seen that sometimes you get bored, कि मैं बोर हो गया, पढ़ नहीं रहा, or I'm not able to retain certain things. So there are different techniques, but I would say that you must understand that it happens with everybody. There are sometimes highs and lows. Sometimes it is so easy to understand things, and sometimes you feel that I'm not able to understand things. So this is a peculiar situation, and that keeps on coming with everybody. So in that case, I will tell you later on. But the current affairs part, these people are asking. So Moksha, would you like to tell how to start for current affairs, and what is current affairs actually is?
Okay. सर करंट अफेयर्स के लिए जैसे हम लोगों के पास कुछ स्टैंडर्ड बुक्स थी जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, कुछ अच्छे मैगजीन्स है विच कम मंथली, दे आर देयर। देन वी परयूज्ड इंडिया ईयर बुक। उस समय हमको लगता था कि इतनी बड़ी बुक है, इतनी मोटी बुक है, इसकी सच में कोई यूज है भी कि नहीं। पर आज जब फील्ड में हम उतरे हैं, जब जॉब पे जाते हैं, तब पता चलता है कि इंडिया ईयर बुक ने कहीं ना कहीं तो हमको एक बेसिस क्रिएट करके दिया। सब सारे फैक्ट्स शायद ही आपको याद रहे, पर अपनी गवर्नमेंट में, अपने स्टेट मशीनरी में इतनी सारी एजेंसीज है और वो इतना अलग अलग तरीके का काम करती है, ये हमको इंडिया ईयर बुक से पता चला। सो आई अप्रिशिएट इंडिया ईयर बुक ऑल्सो सर। दैट ऑल्सो मस्ट बी स्टडीड। इकोनॉमिक सर्वे हैज टू बी स्टडीड। ये सारी चीजें पढ़ते पढ़ते आपको वो परिभाषा पता चलती है। while reading these things you get to know the language as to which terms to use, which terms fit where, and ये कहीं ना कहीं आपको फिर इंटरव्यू में हेल्प करता है, क्योंकि हर एक ऑप्शनल की, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। आप लिटरेचर के बारे में बोल रहे हो तो आपको उस टर्मिनोलॉजी में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। तो ये सब करंट अफेयर्स, ये दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड सर, आई बिलीव। और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग, जैसे हमारे टाइम पे द हिंदू था, या एक मराठी एक लोकल न्यूज़पेपर, एक हिंदी न्यूज़पेपर आपकी स्टेट का जो भी हो वो आप पढ़ सकते हो, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। और उसके बाद में मैगजीन्स, दीज कलेक्शंस ऑफ करंट अफेयर्स। और दिल्ली के कुछ क्लासेस के या लोकल आपके जहाँ कोचिंग क्लासेस है वहाँ के कुछ लोग अच्छे कंपाइलेशन करके देते हैं आपको करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स आपको कितना भी वास्ट लगे, बट जो मेजॉरिटी एस्पायरेंट्स पढ़ रहे हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मोस्टली ऐसा नहीं है कि इसी में से ही क्वेश्चन आएगा, बट आपने कहीं ना कहीं वो डेटा पढ़ा है तो आपको आंसर करने में एक, जैसे सर आपने बोला इंटेलिजेंट, आपको एलिमिनेशन का टेक्निक पता चल जाएगा कि नहीं, दीज टू थिंग्स वर कनेक्टेड इन माय हेड, सो अभी ये आंसर तो पक्का नहीं हो सकता। देन यू कैन एलिमिनेट योर आंसर्स फॉर प्रीलिम्स। और करंट अफेयर्स का हेल्प आपको मेंस में भी है, एसे में भी है, और आपके इंटरव्यू में भी है करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर टाइम सेट करना चाहिए, नहीं तो दिन भर भी आदमी सालों साल, महीने महीने भर सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स भी पढ़ सकता है। इट इज दैट वास्ट। करंट अफेयर्स के लिए सर मुझे पर्सनली लगता है कि क्या बोलते, रिव्हिजन इज ऑल्सो व्हेरी नेसेसरी फॉर करंट अफेयर्स, बिकॉज वी रीड अँड वी फॉरगेट, वी रीड अँड वी फॉरगेट, म्हणजे पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट असं कुठेतरी होतं। तर त्याच्यासाठी त्याची रिव्हिजन पण तेवढीच महत्वाची आहे। फॉर रिव्हिजन ऑल्सो, फॉर करंट अफेयर्स पर्टिक्युलरली, one must set aside their time. Yes, very well said. Current affairs के लिए I would like to tell that see, there is no limit. Whatever under the sun can be asked. So you must cultivate the habit of probing yourself, asking questions from to yourself and to others whom you know. So when you start asking questions now, then you will get ideas also. Like as mentioned, for current affairs there are different books available, and just before the mains exam there are certain books, there are certain guides which are published, so you have to read those guides, because you know you will get all the information in one book, maybe 500 600 pages, so you will have to read so that you can reproduce or you can add those things in your answers. So that is very important. In Akashvani also, in our time we used to have the spotlight program on in which there were different discussions. So you can listen to such kind of programs which are from the government of India. They will always add to your knowledge and you will be able to retain also, and that is also a good technique. You know, when you are reading throughout the day or when you are watching some videos, then your mind is attuned to that only. To have a break in that monotony, you can shift over to listening, so you can adjust your timing in such a way that you listen to them. Then there were certain books also, like magazines also, like Economic Survey, Yojana. These are also available. If you have time, you must go through it. Some of the things which you cannot avoid are like budget. So budget, you must know what is happening.
what is Sensex, what is market, how it works. All these things are basic, and you must know about them because any a question can be asked from that also. So this is how you can keep on shifting from one mode to another mode. That will keep you fresh also. That will keep you alert also. So there is no specific guideline for this, but there are books available, which you can read. There are magazines which are good, and you should follow. Like Moksha Madam has told you that there are certain newspapers which are neutral, which gives you a lot of information. Some newspapers gives very good editorials, so you must read those editorials because that will add to your knowledge, and you will also be able to express yourself because editorials are written with a lot of research, so that you can see, and you will find the flow, the language, and points to be mentioned, so they are going to help you a lot in that. So I think that is what I wanted to tell you. There's another question which I'm seeing people are asking. They are asking about how to prepare the notes. So can you mention something about that, Moksha, please? Yes, sir. Notes is also very tricky and sensitive topic, sir, because in college we are very used to making We notes have or Moksha notes. ma'am's son behind her. He is Ayman. So you can see him. Hi, Ayman. Yes, Moksha. Please carry So, on. sir, note making is important, but it is not the only thing that is important. Because usually in college, जैसे I studied from humanities. So in humanities, note making was an absolute must. So our way of learning, mode of learning becomes via writing. So notes are important because they help you remember or they help you make connections in your brain required to write answers in future. Secondly, notes are important for revision because sometimes you cannot read a thick book of 1000 pages. Sometimes you will only read the highlighted points. Sometimes you will read only your note. So notes, there are various ways as to how to approach note making. आप उसको गूगल भी कर सकते हो, पर अल्टीमेटली आपको खुद को ही देखना पड़ेगा कि मैं नोट्स मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है. जैसे सर मैंने मराठी लिटरेचर के लिए बहुत ज्यादा नोट नहीं बनाए थे क्योंकि इट वाज ऑल इन माय हेड. मैं वो बुक पढ़ी थी, मुझे जो भी ये करना है आई न्यू कि ये सब मुझे मेरे फ्लो में मेरे को पता है, स्पॉन्टेनियस हो या कल्टिवेटेड हो वो मेरे दिमाग में है. बट अबाउट सोशियोलॉजी आई हैड टू मेक नोट्स बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेरी सोशियोलॉजी की जो एक टर्मिनोलॉजी है जो हमारे टाइम पे 2011 में एक्सपेक्टेड था हमसे इन प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उसके लिए मुझे लगता था कि नोट्स रिवीजन के लिए और बेटरमेंट के लिए मुझे जरूरी है. तो आई यूज टू फील कॉन्फिडेंट टू मेक नोट्स. और जनरल स्टडीज में सर जैसे करंट अफेयर्स वगैरह है, आप उसके नोट्स नहीं बना सकते सर, हम नहीं बना सकते बिकॉज करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी वास्ट. आप रोज के न्यूज़पेपर के भी रोज नोट्स नहीं निकाल सकते. दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, आई पर्सनली बिलीव. आपको हर किसी को जो भी करना है आप तो मतलब यू कैन ट्राई. और एक दूसरे को बोलना चाहूंगी कि नोट्स हो या कोई भी पढ़ने का तरीका हो, आप यू कैन ट्राई. देर इज स्कोप फॉर ट्रायल एंड एरर. हमको लगता है नहीं बस ऐसे ही पढ़ाई करनी है, तो ऐसा नहीं है. एक हफ्ते बाद मुझे लगा कि नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, आई नीड टू अमेंड माई वेज. ये मेरे को बोर हो रहा है, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल अभी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. तो आप आपका तरीका बदल सकते हो. वैसे ही नोट मेकिंग में भी आपको नोट मेकिंग का आपका ट्रेडिशनल तरीका या दूसरे ने बताया हुआ नहीं जम रहा है तो आप बिल्कुल उसको बदल सकते हो. आपको जैसे चाहिए, आपको जैसे कंफर्टेबल है, आपका टाइम बचे, वैसे आप नोट मेकिंग कर सकते हो. मुझे ऐसे लगता है सर. थैंक यू सो मच. बिल्कुल सही बताया आपने बिकॉज मेकिंग नोट्स इज अ वेरी वेरी स्किलफुल थिंग because the kind of study and the amount of study you have to make is huge, and as a human mind has capability, people have different mind capability, so there people use different techniques to remember. Now note making is very important because you have to
read from time to time only once. You cannot always refer to books. So there are certain important things which you will always have to write. Maybe they could be one liner or maybe a little more. But when you have written more, like a whole topic you have read, but you cannot rewrite the whole topic. You will write the crux of that topic, right, of that subject. So you can make notes and they will be very helpful to you during revision before night also, maybe 2 3 4 days before the exam. So note making, how to make notes. But this was a question, and I think making notes is again a smart way, as I mentioned, and Moksha madam has also mentioned. So I would suggest that small cards, you can have some points written on it. Few cards you can have like envelopes which earlier used to come, so you can write on them, you can refer to them always, and it will save you from rereading everything, and it will refresh you. So that's the thing which is very important. Another thing I would like to know from you, Moksha, is whether interview can be given in our language or not. This is one of the questions here. Yes, sir. Interview can be given in our local language and specified by UPSC website, provided that I'm not clear about it as to whether your medium for mains and interview has to be same. कि जैसे आपने हिंदी में मेंस लिखी है तो आपको हिंदी में इंटरव्यू देना है, या इंग्लिश में मेंस पर हिंदी में इंटरव्यू, ये हो सकता है कि नहीं, यूपीएससी की वेबसाइट से सर लेटेस्ट गाइडलाइन एस्पायरेंट्स ने चेक कर लेनी चाहिए सर, मुझे लगता है. बट यस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आप मराठी हो, हिंदी हो, तमिल, तेलुगु, आपको जो भी आप लैंग्वेज में देना है, one can take this exam in their language till the interview level. और वो भी पॉसिबल है सर. बट एक मेरा थोड़ा सा सर एक वर्ड ऑफ कॉशन है, एटलीस्ट मुझे लगा कि जो यूपीएससी के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो बेस्ट मटेरियल इंग्लिश में हमारे टाइम में तो अवेलेबल था. अभी लेटेस्ट सिचुएशन आई विल हैव टू सी सर कि लोकल लैंग्वेजेस में या अदर लैंग्वेजेस में प्रॉपर एक स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल्स कितने हैं. आई एम श्योर अभी एवरीबडी मस्ट हैव मेड अ प्रोग्रेस and all the study materials should be available in all the languages. But मुझे सर पर्सनली ये लगता है after 9-10 years of service that English comprehension is important if one wants exposure, a good exposure and an opportunity to meet and interact with so many people. English is definitely essential, sir. Yeah, thank you. As mentioned, some people have asked how to prepare for the interview, for essay, sorry. So essays, we all know, is very important, and writing essay is important to fetch good marks. And for that, as I mentioned, this was my strategy when I was preparing, that the introduction is very important, then the main subject or the main body, and the conclusion. This is important for writing any questions answer also. So this I think is basically, and only advice here would be that you can get your answers checked by your, maybe from your teacher, maybe from your peer group or the friend with whom you are preparing, or you can send your answer to anybody who you feel will be able to help you. Because we don't know whether we are writing our answers properly or not, whether the answer is to what has been asked in the question, whether we are giving good examples or not. These all things are very important, and the references also. And basically, I think they are going to check your application of mind. You cannot just mug things and reproduce on this. Because I have seen many gold medalists, many toppers also not clearing the
UPSC exams. This is very very important. So you must be clear in this. कुछ लोगों ने पूछा भी है इसमें कि मेरे क्या ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है ये एग्जाम क्रैक करना, या मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ ये मैं क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर एवरीबडी, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी फेयर एग्जाम. और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हर एक की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है. आपको कोचिंग लेना जरूरी है कि नहीं, वो आपकी चॉइस है. आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से, जो विलेजेस से थे, दे हैव मेड इनटू यूपीएससी और दे हैव क्लियर दिस एग्जाम. सो प्लीज यू रिमूव दैट फोबिया फ्रॉम योर माइंड कि टीयर ए सिटी से मुंबई, कलकत्ता या फिर बैंगलोर से ही इस एग्जाम के लिए पास हो. इनफैक्ट नाउ द ट्रेंड इज दैट पीपल फ्रॉम third tier cities, they are coming and clearing these exams. So please keep this in your mind, and it's a fair play. जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी क्लैरिटी के साथ, जितनी डेडिकेशन के साथ, जितनी सिंसियरिटी के साथ में आप हार्ड वर्क करेंगे, तो आपको जरूर उसमें सक्सेस मिलेगी. एनीथिंग मोक्षदा? यस सर, और दैट्स इट सर. मुझे लगता है कि हमको एग्जाम बेसिकली क्यों अपीयर करनी है, our motivation behind wanting this kind of life and life of responsibilities. It is huge. Lot of responsibilities are on our shoulders at a relatively younger age. So that is a very very crucial point. और दिखावे के लिए एग्जाम के लिए बैठना, या that is very short lived and very superficial motivation, I personally believe sir. तो इसके लिए आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को, कि हमको क्यों ये चीज करनी है. एट द सेम टाइम ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बेटर करने के लिए. आपको जो चीज नहीं आती उसको सीखने के लिए, आपको ट्रेनिंग में ऐसी ऐसी चीजें करने को मिलती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था. और आप वो सब करके एक ऑफिसर करके जब एंटर करते हो इस पूरी सर्विस में या करियर में, सो इट्स वेरी प्रेशियस responsibility. It is for others then we are supposed to start living, not for ourselves. We are literally duty bound 24 hours sir. और मुझे लगता है कि आप ऑफिसर कैसे हो, ये आप एस्पायरेंट कैसे थे, इस पे बहुत डिपेंड करता है. क्योंकि ये जो पढ़ाई है यूपीएससी की सिलेबस की, वो आपको ऑफिसर बनाती है, ऐसा मुझे लगता है सर. Very important जो आपने बताया कि why you want to join this service. This is a very very important thing. Some people feel कि एक status मिलता है, या फिर हमको गाड़ी मिलती है, हमको ये मिलता है, हमको वो मिलता है. I think the crux of the matter is that you get an opportunity to do a lot for the nation. हम कंट्री के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं. You join at a critical level. You are at a place where you can decide so many things. और आप जो देश सेवा है, I personally believe कि इसमें हमको बहुत अच्छा मौका मिलता है सब चीज़ें करने का. and you can do a lot for your country and for your people. आप अगर गांव से आप सोचिए, आप अपने गांव से इस एग्जाम में सिलेक्ट हुए, इस सर्विस में आए हैं, सो यू कैन ऑलवेज डू अ लॉट फॉर द पीपल इन दोज विलेजेस. सी, आई एम फ्रॉम दिल्ली. I got Maharashtra cadre. I'm allotted Maharashtra cadre. Now I'm working here. So here in Maharashtra, I have served in different areas. I have been SP at 4 places. तो सब चारों जगह पे अलग अलग तरह की सिचुएशन, अलग अलग लोगों के साथ में काम करना, और हमारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ और पब्लिक के साथ में. सो वहाँ पे जो हम काम करते हैं, और द काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन यू गेट इज इमेंस. आई एम सेइंग अगेन, it is immense, and the kind of satisfaction you get is huge. So that satisfaction, if you want to have, is possible in this service. This was important. Mokshda, मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूँगा, what is your strategy? As many of them have asked, two questions which I think are important. One, they have asked about the backup plan. क्या backup plan होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? उस पर मैं चाहूँगा पहले बोलिए, फिर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे. यस सर.
बैकअप प्लान होना चाहिए जनरली। जैसे सर अभी हम बंदोबस्त भी प्लान करते हैं तो वी ऑलवेज कीप रिजर्व और बैकअप रेडी। कोई चीज फेल हो जाती है तो वी शुड हैव सम टाइप प्लान बी। बट सर मैंने पर्सनली ऐसा मेरे पास कोई नहीं था प्लान, ऑल्टरनेटिव प्लान मेरे पास नहीं था। और मुझे लगा कि उसकी वजह से भी मेरे अंदर बहुत एक फायर थी कि भाई ये करना ही, ये नहीं होगा तो फिर अपनी मतलब वाट लगेगी। सो वो भी एक हो सकता है सर शायद। बट मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यू शुड हैव सम ऑल्टरनेटिव इन योर हैंड विच विल गिव यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो। एंड अल्टरनेटिवली सर अबाउट स्ट्रेटेजी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, मेरा ये था कि वी हैव टू बी बेटर देन द नेक्स्ट पर्सन। वी बेटर इन टर्म्स ऑफ योर हार्ड वर्क एंड योर परफॉर्मेंस, नॉट बेटर एज ह्यूमन बीइंग्स। ऐसा नहीं बोल रही मैं। यू इट्स अ कंपटीशन, इट्स नॉट एन एग्जाम विच वी आर यूज टू टिल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसके लिए आपके अंदर बाय डिफॉल्ट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना चाहिए। और खुद के लिए पढ़ाई करना अलग बात है, एक म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन के लिए पढ़ाई करना अलग बात है किंवा आनंदासाठी अभ्यास करणं वेगळी गोष्ट आहे। बट फॉर दिस पर्टिक्युलर एग्जाम वी नीड टू स्टडी टू कम्पीट। study plus competition, that has to be fit in our head sir, and that is a good strategic standpoint कि मुझे ये स्टडी करना है, ये मेरे को एग्जाम में मार्क्स ले आने, मुझे नंबर निकालने, रैंक चाहिए, इसलिए मुझे पढ़ना है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, बिकॉज देन दैट पुट्स एवरीथिंग इन क्लियर पर्सपेक्टिव। और दूसरा स्ट्रेटेजी के ये लिए कि ये मुझे लगता है कि जैसे आप कोई भी इफ यू आर इमेजिन यू आर फाइटिंग अ वॉर और अ बैटल एंड यू आर द कमांडर ऑफ दैट पर्टिकुलर बटालियन, आप किसी सेना के सेनापति हो, तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, मैन पावर है, फिजिकल रिसोर्सेस है, तोहफे है, बंदूकें है, या हाथी है, ऊंट है, घोड़े है, आप उनको मैनेज करोगे और उनको कैसे किसको कब बाहर निकालना है, या मेरे को कहाँ से किधर घुसना है, मेरी व्यू माझे व्यूह रचना काय असली पाहिजे, म्हणजे माझा रोड मैप क्या मेरा होना चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। तो वैसे आपको क्योंकि हर एक को खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता रहती है, और इसको ऐसे इट्स अ प्रोसीजर, इट्स अ प्रोसेस, ये कोई पड़ाव नहीं है, ये एक फ्लूइड प्रोसेस है। तो उस तरीके से मुझे लगता है स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और थोड़ी फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। कभी कोई थोड़ा सेटबैक भी मिला तो भी तुरंत फटाक से वी शुड गेट बैक ऑन अवर फीट एंड जस्ट डू द जॉब सर। थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें और भी लोग पूछ रहे हैं कि हाउ टू हैंडल फेलियर, सी सेट के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन इज ओके। सी सेट के लिए जो आप बता रहे हैं, आई थिंक यू मस्ट रेफर टू द website, and there are plethora of things available how you can study for CSET also. See, we cannot discuss all the entry cases here, but the strategy also which you are saying, I think this was it there in your time, Mokshda, CSET? No sir, we ours was the last batch sir. Yeah, so see, we can always talk on this later on, or you can write to us about this thing. We will definitely talk on this. Then the how to handle failure, and like Mokshda Verma has talked about backup plan. See, in my case, I was working with Gale, and before that, I was with private sector. So 3 years I had worked, and later on I got selected. I was working with Gale, and then I got into CISF in my first attempt. Then later on, I also got another opportunity, but trust me, I resigned from them all. I took challenge. So at one time I had taken then a break. I resigned from Gale and I sat at home again. See, failure would come to you. You'll have to accept them, but how to fight again is more important, and that has to be there. See, our goal cannot be, because when we define our goal,
it is realistic. We know that we are able to achieve this goal, and when we know that we are able to achieve it, then we can take challenges for that. We can take it that this is my supreme and the most important thing which I have to achieve. So if that is there in your mind, definitely you will be able to achieve. So failure would be there, but as has been mentioned earlier, that even if you fail, but you learn from your failures. So when you learn from your failure, then you get enriched and you are ready to fight. So that gesture of fight, that a fighting instinct has to be there. That's more important. So please keep on accepting that there are people who may be maybe having more caliber than you, who may have written their exams better than you, or their interview went better than you. So that will happen. So you will have to accept that failure, but you should not give. I didn't give up attempt. I didn't get anything in my second attempt. So that has because I love my job and I've been working with all my dedication and with a lot of happiness and deriving a lot of pleasure when I serve as a police officer. Uh, Last but not the least, Moksha, आपकी क्या टिप्स रहेंगी फाइनल टिप्स टू द स्टूडेंट्स और द कैंडिडेट्स और लिसनिंग टू यू? सर मेरी एक ही टिप रहेगी कि ये सब आपको खुद को करना है, कोई आपके लिए नहीं आने वाला है करने के लिए। और आपको एडवाइसेस बहुत सारी जगह से मिलेंगी, आपको बहुत सारा गाइडेंस गूगल पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, पर अल्टीमेटली आपको खुद को सेंटर मान के सब आपको करना पड़ेगा। उसमें थोड़ी परेशानी भी होगी, इट्स नॉट इजी ऑल्सो, बट इट इज वर्थ इट सर। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट सर। वेरी राइटली सेड कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि ये सबके लिए इजी नहीं है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स because about 10 lakh people appear and hardly few hundreds get selected into it. So the exam of course is very difficult, but you must be ready to take up this challenge. That's very very important. और एक मैं आपको मेंटल फिटनेस के लिए मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा कि यू कैन हैव अ ब्रेक इन द मॉर्निंग और मे बी बिफोर यू स्लीप यू कैन मेडिटेट फॉर सम टाइम, and meditation you can do alom vilom, then brahmari, and then you can focus on your breathing. That is one thing which is very important. And secondly, the self talk is important. You must talk to yourself what you want to achieve. You will start getting answers in that. So self-talk is important. You can read more about this because we don't have that much time to explain. And the last most important thing is visualization. You must keep on visualizing about your goal. कि आपका गोल क्या है? यूपीएससी आपका गोल है, क्लियर करना आपका गोल है, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, या जो भी आपका एम है उसके बारे में अपने आप को रिमाइंड करना. योर माइंड शुड कंटिन्यूअसली be thinking about it कि this is my goal. And once your goal is clear, then you will start finding the ways. You may have a problem in your way, but you must know how to circumvent these obstacles. So that is very very important. The most important thing here is not to give up. बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो आपको बोलेंगे कि तुम्हारे बस की नहीं है, you can't do it, and there will be people who will not be happy you becoming, reaching at this position. There will be many people, and we have so many people in society, but these things should not disturb you. When your goal is clear to you, then you must approach your goal with full dedication. So that is very very important. And if you are on the right path, because you cannot have divided attention कि मैं मूवी भी देख लूँ, मैं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम भी कुछ निकाल लूँ, कुछ ये भी कर लूँ, then you will be
वेवर्ड, शायद थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। काफ़ी लोग हैं जो बोलेंगे कि मैंने तो मेहनत ही नहीं की थी और मैं यहाँ तक पहुँच गया। आई थिंक दैट्स देयर वे ऑफ थिंकिंग। बट आप लोग जो हैं, इफ़ यू आर क्लियर what is your goal, then be on the right path. There's no shortcut in life. There's no shortcut. और जो आपका, जब आप इस एम को, अपने गोल को अचीव करेंगे, then your parents, your family, they will be the happiest people. And you after achieving your goal, you will feel the kind of happiness. So let that happiness come to you. Let you achieve your goal, and that is possible if you are dedicated to your goal. So please think about it और अपने गोल की तरफ आस्ता आस्ता चलते रहिए। आपने सुना ही होगा, एक बहुत अच्छे एक फिल्म का डायलॉग है जिसमें वो बोलता है कि अगर आप किसी चीज़ को पूरा शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात की सारी ताकतें आपको अपने गोल से मिलाने की कोशिश करती हैं। So this is what I want to say. Please be happy, be on the right path, keep on working hard. I am very sure most of you would be able to crack this exam. My best wishes are there. I am there on Instagram. If you have any question, you can write to me. And similarly with Moksha, she also has a Instagram account. You can ask any question to her. She will be more than happy. I think I'm okay when I'm saying this, or you can Yes, sir. say, Moksha, Yes, please carry yes, on. sir. Indeed, sir. Yes, sir. Or you can mention on your own. No, thank you, sir. Thank you for this opportunity to interact with you, first of all, and then to be able to reach out to so many youngsters who definitely need some sort of inspiration or a way out. The very fact that they are having problems or doubts, it means that they are on the right path. And Right. likewise, like how you said, sir, I also wish best of my wishes to everybody. Thank you so much to you also and the organizers also, sir. Thank you so much. All the best. God bless you all. Thank you, Thank sir. you. Jain, sir. Good night, sir. Jai Hind. Good night. Bye.